बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स में वो किस वजह से पॉसिबल होता है। तो कंडक्टर्स जैसा कि हमारे पास मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। तो इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ओम रेजिस्टर व्हेन 3 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग। कि वोल्टेज कितनी होगी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम गिवन है और उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 3 एम्पेयर का है। यानी कि R और I की वैल्यू हमें गिवन है, तो V कैलकुलेट करना है। तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे। इसके मुताबिक 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 वोल्ट आ जाता है। इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, What happens to intensity of lamps connected in series as more and more lamps are added? लैंप की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उन लैंप्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। यानी कि एक की बजाय 2, 3, 4, 5 लैंप्स हम सीरीज में कनेक्ट करते जाते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करने से उन लैंप्स की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली बात यह है कि सीरीज सर्किट में जो करंट पास कर रहा होता है हर कंपोनेंट से, यहां पे लैंप्स ऐड किए गए हैं तो वो कंपोनेंट लैंप है। यानी कि लैंप्स को सीरीज में कनेक्ट करने से जो करंट पास करेगा वो सेम रहेगा। लेकिन जो जो हम लैंप्स ऐड करते जाएंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती जाएगी, सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी। अब ओम्स लॉ के मुताबिक I इक्वल टू वी ओवर आर होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब करंट डिक्रीज करेगा तो जो इंटेंसिटी ऑफ लैंप्स है यानी कि ब्राइटनेस है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स। कि जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होती हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेज से मुराद घरों में जो चीजें लगी होती हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है। जैसा कि एक रूम में लाइट लगी हुई है, फैन है, एलईडी लगा हुआ है और इस तरह की कोई भी डिवाइसेज हैं तो वो चल रही हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पैरेलल में कनेक्ट करने से जो वोल्टेज है हर अप्लायंस के अक्रॉस, हर कंपोनेंट के अक्रॉस वो सेम रहती है। इस वजह से जो होम अप्लायंसेज हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों सेम टर्म्स हैं या डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं या बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ को जरा गौर से देखें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास E इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के, यानी कि E इक्वल टू U बाई क्यू। और वो U किस फॉर्म में है, वर्क डन की फॉर्म में है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इन फॉर्म ऑफ वर्क डन होती है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह जो ईएमएफ है, ईएमएफ को भी अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, तो ये अगर टर्म दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हुआ ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आर दी सेम टर्म्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन ए सिंपल इलेक्ट्रिक करंट वी डबल द करंट, पावर, रेजिस्टेंस बोथ ए एंड बी। ये इलेक्ट्रिक सर्किट आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट कि जब हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं किसी भी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम किस चीज को इनमें से डबल करते हैं। तो बेसिकली वोल्टेज जो है ओम्स लॉ के मुताबिक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, जबकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, इफ वी डबल करंट एंड वोल्टेज इन ए सर्किट व्हाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर रिमेन्स अनचेंज्ड, हाफ्स, डबल्स और क्वाड्रपल्स। कि अगर हम डबल कर दें करंट और वोल्टेज को किसी भी सर्किट में उसकी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम सिंपली पावर के फार्मूले में V और I को डबल पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इक्वल टू VI, जो न्यू पावर आएगी उसको P प्राइम कह दिया और वोल्टेज V प्राइम और I प्राइम कर दी। अब कहा यह गया था कि वोल्टेज और करंट को डबल कर दिया जाए, तो वोल्टेज और करंट को डबल करने से जो न्यू पावर आएगी वो P प्राइम इक्वल होगी 4VI के, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई है पावर। P प्राइम इक्वल है 4P के, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्वाड्रपल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज पावर रेटिंग ऑफ ए लैंप कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पियर। पावर रेटिंग क्या होगी किसी भी लैंप की जिसको 12 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट किया जाए और उसमें से करंट 2.5 एम्पियर का गुजर रहा हो। यानी कि P कैलकुलेट करना है, V और I गिवन है, तो P इक्वल होगा VI के पावर का जो फार्मूला है, इसमें V और I की जो वैल्यूज गिवन थी वो इस फार्मूले में पुट की, मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ जाता है 30 वाट, यानी कि C ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज इज 8 ओम, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट। कि कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस की वो 8 ओम है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर क्या करना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट, उन्हीं दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज 8 ओम है। रेजिस्टेंस को जब सीरीज में ऐड किया जाता है तो वो सिंपली ऐड हो जाती हैं, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल थी तो उसको हमने R नाम दे दिया, यानी कि RE इक्वल है R प्लस R, और ये गिवन है इक्वल टू 8। R प्लस R 2R हो गया, 2R इक्वल टू 8, तो यहां से R की वैल्यू 4 ओम आ गई। अब ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करें, दो रेजिस्टेंसेस थी और उनकी सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/RE इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, तो 1/4 R की वैल्यू हमने इस इंफॉर्मेशन की मदद से कैलकुलेट की थी। 1/4 प्लस 1/4, ये 1 प्लस 1 एलसीएम लिया, इसका 4 आया, 1 प्लस 1/4 आ गया, तो जो 2/4 सिंप्लीफाई होके 1/2। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें 1/R E इक्वल है 1/2 के, तो इसका मतलब ये है कि RE इक्वल होगा 2 ओम के, तो ये इसका A ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।